आज भारत का कार्बोनेटेड बेवरेजेस का मार्केट 67,000 करोड़ का है और इस मार्केट का राजा है कोका कोला 60% मार्केट शेयर के साथ। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कोका कोला जब भारत में पहली बार आया था तब उसे सिर्फ 17 साल के बाद भारत छोड़कर जाना पड़ा था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोका कोला को भारत छोड़कर क्यों जाना पड़ा, कोका कोला ने भारत में वापसी कैसे की और कैसे एक डोमिनेटिंग प्लेयर बना। दरअसल कोका कोला भारत में पहली बार 1950 में आया था। तब कोका कोला को एक प्रीमियम ड्रिंक के तौर पर देखा जाता था। लेकिन जब 1977 में भारत सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत स्ट्रिक्ट रूल्स इंट्रोड्यूस किए तो कोका कोला के लिए मुश्किलें बढ़ गई। फेरा एक्ट के कई सारे रूल्स में से एक रूल ऐसा भी था जो कि कहता था कि कोका कोला को अपना सीक्रेट फॉर्मूला भारत सरकार के साथ शेयर करना होगा। कई साल के इंतजार के बाद आखिरकार 1991 में सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए और 16 साल के बाद 1993 में कोका कोला ने भारत में फिर से वापसी की। लेकिन इन 16 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। भारत में पार्ले के बेवरेजेस जैसे कि थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट मार्केट डोमिनेट कर रहे थे। जब कोका कोला ने भारत में री एंट्री की तो उसने पार्ले से कम्पीट करने के बजाय एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। भारत के लोग थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट को ऑलरेडी पसंद करते थे, तो कोका कोला ने इन ब्रांड्स को ही पार्ले से खरीद लिया और उस समय थम्स अप मार्केट का लीडर था और आज भी भारत में कोक से ज्यादा थम्स अप को पसंद किया जाता है। और इस एक्विजिशन से दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कोका कोला को फिर से जीरो से शुरुआत करने की कोई जरूरत नहीं थी। पार्ले के पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके पास फैक्ट्रीज, सप्लायर्स का नेटवर्क, सब कुछ था। और इस एक्विजिशन से पार्ले के इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट एक्सेस कोका कोला को मिला और ऐसे वापसी हुई कोका कोला की एक डोमिनेटिंग प्लेयर की तरह। अगर तुमने कुछ वैल्यूएबल जाना तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।